हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम इस सीरीज़ में 2019 के जो एसआई के जितने भी सेट हुए थे उस सभी के मैथ के क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में करा रहे हैं और आज इसकी हम क्लास 4 करा रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासेस करा चुके हैं, तो उस क्लास को आप ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और ये सीरीज़ हम करा रहे हैं 2000 जो अब एग्ज़ाम लगा हुआ है एसआई का। इसमें आपको इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के एसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उन प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी किस प्रकार बना सकते हैं। तो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमें दिया हुआ है कि 30 खिलौनों, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो लाभ हमें निकालना है, लाभ या हानि। तो हमें दे रखा है कि 30 खिलौनों का लागत मूल्य यानी कि 30 खिलौनों का जो लागत मूल्य है सीपी वो बराबर है 40 खिलौनों के एसपी के बराबर। यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे। सीपी है भैया लागत मूल्य, तो सीपी इनका रेशियो निकाल लेंगे। सीपी अपॉन एसपी इक्वल 40/30। 1 0 से 1 0 इनका रेशियो कितना आ जाएगा अभी 4/3, यानी कि सीपी रेशियो एसपी निकाल लेंगे यहाँ से और रेशियो 3। ठीक है, यानी कि यदि 4 रुपये का सामान है और वो 3 रुपये में बेचा जाता है तो सिंपल सी बात है हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कितने का लॉस होगा 1 का और किस पर सीपी पर और गुणा 100 कितना आ जाएगा अभी 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा अभी लॉस हो जाएगा। 33 सही अभी 4 होगा अभी, क्योंकि सीपी कितना है हमारा 4 है अभी। 25 चौक 100 25% का लॉस हो जाएगा अभी। कितने का 25% का, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 आंसर हो जाएगा। यानी कि उसे कितने परसेंट की हानि हो जाएगी 25% की हानि हो जाएगी 1/4। कैसे निकालते हैं लॉस परसेंटेज, यदि हमें निकालना होता है लॉस परसेंट निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी और गुणा 100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने गलती से 3 रख दिया था, तो यहाँ कितना आएगा क्योंकि 4 है। इनका रेशियो निकाल लें आप जल्दी से, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप बिल्कुल बिगर पेन चलाए भी कर सकते हैं। आप मान के चलेंगे कि यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो ले लेंगे और जल्दी से इसे कर लेंगे। ठीक है, बताने में थोड़ा समय लगता नहीं, आप जल्दी से अगर करें तो आप बिल्कुल सेकंडों में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया रखा अभी एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपये हो तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज निकालेंगे। देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, यदि 2 वर्ष की बात करें ओनली 2 ईयर की बात करें तो मैं इसे बताऊंगा। आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर आसान से आसान बताने की कोशिश करूँगा। कैसे करेंगे यहाँ से निकालने के लिए, देखो एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2CI माइनस SI अपॉन SI गुणा 100। एक फॉर्मूला तो ये होता है कि ये 2 वर्ष के लिए ये आराम से कर सकते हो। R कितनी देर की है, R कितनी देर की है यहाँ से 3%, तो 3 दे रखी है यहाँ से 2। CI कितना दे रखा है 406 माइनस SI अपॉन SI और गुणा 100। इधर ले आएंगे भाई, ये कितना हो जाएगा 3 SI बनेगा। उधर कितना हो जाएगा देखो 2 से गुणा करा लेंगे, 2 चौक 12 का 2 2 0 0 1 आ जाएगा और 2 चौक 8 डबल 0 मैंने 100 की गुणा करा दिया और माइनस का 200 CI 200 SI। अब 200 SI इधर आकर के कितना हो जाएगा 203 SI 203 SI हो गया और उधर कितना 812 डबल 0 203 से इसे कट करेंगे कितनी बार हो जाएगा देखो पूरा 4 बार पूरा कैंसिल हो जाएगा अभी कितना 4 बार। तो ये कितना आ जाएगा अभी SI 400 आ गया हमारा निकल के 400। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये भी आसान है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे, आसान है बहुत ज़्यादा। और तरीका क्या होता है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें निकालना है क्या यहाँ से, ये फॉर्मूला होता है CI इक्वल 1 +
R/100। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। CI कितना दे रखा है 406 बराबर SI 1 + R 3/100 कितना है अभी 3/100 406 SI गुणा यहाँ से करेंगे 303, ये कितना हो जाएगा अभी 303 बटे कितना 100। अब इसे 303 से कट करेंगे देखो तो कितना आ जाएगा अभी R कितना दे रखा था अभी, ओनली 2 ईयर के लिए है ना ये हमारा 1 + R/100। कितना आ जाएगा SI ओनली 2 ईयर। यहाँ से मैं ऐसा ही भाई इतना है हमारा 303 आ जाएगा 130 बटे 100 कितना हो जाएगा 103 होगा अभी 303 नहीं, ये हमने गलती से ये हो गया। देखो एलसीएम आ जाएगा कितना भाई 100 और ये कितना हो जाएगा 103 103 बटे कितना 100। 103 से कितनी बार कटेगा ये देखो 2 दूनी यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना कैंसिल होगा लगभग 2 × 6 200 और ये हमारा दे रखा था भाई कितना 406 दे रखा था 103 ये हमारा यहाँ से आ जाता है, इधर ले आएंगे भाई तो ऐसा इक्वल कितना हो जाएगा भाई हमारा 406 गुणा 103 अब बटे कितने 100 बटे 100 हो जाएगा 103 बटे 406 गुणा 103 100 बटे 103 तो लगभग ये कट होगा अभी हमारा कितना हो जाएगा लगभग 103 से कट करेंगे 2 × 4 से कट करेंगे 4 × 12 का 2 फांसी लगा 1 400 1 आ जाएगा और 4 × 4 तो लगभग वो ये 400 अप्रोक्सीमेट मतलब ये लगभग में कटेगा अभी इससे लगभग 4 ये लगभग आएगा हमारा कितना आ जाएगा 400। ये मतलब ये वाला क्या है एकदम सटीक है इससे और इससे क्या है अप्रोक्सीमेट आ रहा है अभी, ठीक है। इस वाले को ना कर करके इससे करें यही एक बेस्ट तरीका है। और भी एक तरीका हो जाता है कि आप किस प्रकार से जैसे हम गोले बना के करते हैं उससे भी एक तरीका है, वो भी आराम से कर सकते हो। इससे क्या है अप्रोक्सीमेट आ रहा है मतलब लगभग इससे बराबर नहीं आ रहा, पूरा डिजिट नहीं कैंसिल नहीं हो रही, तो आप इससे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि 400 ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2 प्लस सॉल्व कर लेंगे भाई 2 + 2 प्लस -7/4 7/4 इसे सोल्व करो भाई। सोल्व करेंगे पहले से ही सोल्व करेंगे। देखो हम 4 दूनी 8 8 में से आ जाएगा 1/4 कितना बनेगा देखो 2 प्लस यहाँ से 4 दूनी 8 8 में 1/4 बचेगा, फिर 4 दूनी 8 9/4 2 + 9/4 अब 4 दूनी 8 और 9 17/4 और 17/4 फिर 2 जुड़ा हुआ है अभी तो 8 4 दूनी 8 17 8 कितना हो जाएगा 35 25 25/4 25/4 यानी कि 2 प्लस ये पूरा ही मैंने सोल्व कर लिया पूरा ये बना 2 + 25/4। अब 4 दूनी 8 25 8 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 4 दूनी 8 तो कितना बनेगा भाई 33 33/4 33/4 ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई तो आसान क्वेश्चन है कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे दे रखा है कि राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे एक काम को पूरा कर सकते हैं भाई। राम और श्याम 3 घंटे 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम शुरुआत करके 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करे तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। बारी बारी से काम करते हैं यानी कि 1 घंटे राम करता है, पहले राम शुरुआत कर लेता है 1 घंटे फिर बाद में श्याम आ जाता है भाई, ऐसे करके काम करते हैं वो। राम करता है अभी कितने घंटे, राम करता है 3 घंटे काम, राम 3 घंटे काम करता है और श्याम करता है अभी कितने 6 घंटे काम करता है 6 घंटे। तो टोटल कितना वर्क करते हैं भाई ये, यहाँ से इनका लैसे कितना आ जाएगा 6 यानी कि 6 आ जाएगा भाई, ठीक। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी 3 दूनी 6 6 कम 6। अब देखो अगर बारी बारी से काम करते हैं यानी कि एक दिन राम आता है 1 घंटे करने के लिए राम और एक दिन 1 घंटे श्याम, यानी कि काम कितने घंटे हुआ 2 घंटे।
कितना काम करा, 1 2 और 1 3, 3 काम करा। 2 घंटे में 3 काम करा भाई, 2 घंटे में 3 काम करा। वर्क कितना कराना है मुझे 6, तो 2 से गुणा कराऊंगा। जितनी इधर मुझे करना क्या होता है कि इसमें वर्क को बराबर कर लो, यानी कि वो 2 घंटे काम करेंगे। कितना काम करेंगे 2 घंटे में 3, मुझे काम को पूरा कराना है। तो पहले यदि अगर यहाँ से ऐसे की गुणा करें, इससे काम पूरा हो जाए, नहीं आ जाए तो फिर आगे चलते हैं। तो 3 दूनी 6, कितनी उधर गुणा कराएंगे, इतनी इधर गुणा कराएंगे, यानी कि 4 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा, यानी कि 4 घंटे में काम कर लेंगे अभी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बारी बारी से करें तो 4 घंटे में 6 काम पूरा कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि प्रिया प्रति घंटे 1 चक्कर की दर से स्टेडियम के चक्कर काट रही है, जबकि अनु प्रति घंटे 9 चक्कर की दर से स्टेडियम के चक्कर काटती है और सुबह 8 बजे वे एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर चलने लगती हैं। तो चक्कर काटना शुरू होने के बाद किस समय पहली बार वो एक दूसरे से मिलेंगे भाई। मुझे बताओ, अगर प्रिया प्रति घंटे में 1 चक्कर स्टेडियम को सिर्फ एक ही चक्कर काट रही है, कोई स्टेडियम है, प्रिया तो काट रही है भाई, इसका एक ही चक्कर लगा रही है, और जबकि अनु क्या कर रही है, इसके 9 चक्कर लगा दे रही भी, यानी कि उसकी चाल क्या भी बहुत ज़्यादा है, उसकी चाल बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसकी चाल क्या है, मैं मान के चलूँ कि इसकी, और यहाँ से प्रिया और यहाँ से अनु, प्रिया और अनु की चाल का रेशियो मान के चलूँ, मैंने माना यहाँ से 1:9 है, 1:9, यानी कि चाल जो है उसकी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो 9 चक्कर लगाती है। तो मैंने मान के चलो कि मैंने मान के चला कुल चाल उनकी कितनी है, x, यानी कि मैंने कितना मान लिया, x, 1x और 9x यहाँ से। अब देखो कितने बजे चलना शुरू करती है, एक ही दिशा में चल रही है, यहाँ से स्टैंड दोनों शुरू करती है, एक ही दिशा में चल रही है भाई, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो इनका क्या हो जाएगा डिफरेंस, यानी कि 8x। अब कितने समय, अब कितने की बात कर रहा है, प्रति घंटे के बाद मतलब 60 मिनट। तो एक x की वैल्यू निकालेंगे भी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60/8, और इसे कट करेंगे भी, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा भाई 7.5, लगभग 7.5, लगभग कितना आ जाएगा 7.5, और 7.5 आ जाएगा। अगर वो सुबह 8 बजे चलना शुरू करती हैं तो कितना टाइम लगेगा भाई, कितने समय मिलेंगे एक दूसरे से, 8 प्लस सुबह मॉर्निंग में 7.5, तो लगभग कितने समय मिल जाएगी, यानी कि 8 सुबह वो मिलेंगी भी कितनी, 8:07, यानी कि 7.5 मिनट हो रही है, तो 8:08 लगभग। तो भाई ऑप्शन नंबर 8:08, यानी कि 0.5 कमी है, यानी कि 0.5 की मिनट की कमी है। तो लगभग 8:08 पे मिलेंगी वो मॉर्निंग में। कितने मिलेंगी, 8:08 पर, 8:08 पर दोनों क्या मिल जाएंगी, वो सुबह मिल जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही बेहद क्वेश्चन आसान था। एक ही दिशा में चल रही हैं, जब एक चक्कर लगा रही है, दूसरी 9 चक्कर लगा रही है, और एक ही घंटे में, तो 1 घंटे में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 1 घंटे में उनकी चाल का डिफरेंस होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो यहाँ से तो कितनी, यहाँ से तो 8x बराबर कितना, अब भाई समय कितना होता है, समय बराबर होता है, समय निकालते हैं तो दूरी अपॉन दूरी गुणा चाल। अब दूरी गुणा चाल होता है तो समय बराबर दूरी गुणा चाल, यहाँ से निकालेंगे तो हमारे कितना आ जाता है भाई, यहाँ से जो मिनट आया, ये आया हमारा भाई 7.5। अब 7.5 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 8:08 पर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। देखा भाई 13, 24, 68 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान के अंकों का योग का पता लगाएं। देखो मैं बताऊं, अंकित मान किसे कहते हैं, अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, जैसे मान लो 3 है तो 3 का जो फेस वैल्यू होगी वो 3 ही हो जाएगी। जैसे 4 की फेस वैल्यू होगी 4 ही होगी भाई, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। मतलब वो स्वयं का नंबर फेस वैल्यू क्या होती है, जो वो स्वयं है, ये होती है उसकी फेस वैल्यू। और स्थानीय मान आप जानते ही हैं। तो यहाँ से 13, 24, 68 में 3 की जो फेस वैल्यू है, 3 का अंकित मान
3 का अंकित मान कितना है अभी 3। अब स्थानीय मान कितना है अभी 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 3 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? देखो हमने छोटी छोटी ये शुरू से पढ़ के आते हैं छोटी क्लासों में। पहले अगर 3 का इसका स्थानीय मान हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणा 1 कितना आएगा अभी 8। फिर आगे 1 0 बढ़ जाता है यानी कि ये कितना होगा 6 गुणा 10 ये कितना हो जाएगा 60। इसी प्रकार फिर ये वाला इसमें डबल जीरो आएंगे, इसमें 3 जीरो आएंगे भाई, इसमें कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, यानी कि 3 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे भाई 4 जीरो। हमसे पूछा गया है कि इनके योग का पता लगाएं, जोड़ना अभी इनका क्या कर दो भाई दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3 ट्रिपल जीरो और 3 कितना आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हमारा राइट आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ठीक है आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है और 80% लोगों को हॉकी पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है और 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद हैं? यहाँ से निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लो टोटल सर्वेक्षण कितने का 100% मान के चलो तो यहाँ से 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है, नापसंद करने वाले को निकालो। नापसंद करने वाले को निकालो। नापसंद क्रिकेट का नापसंद करने वाले का निकालेंगे भाई, क्रिकेट के नापसंद करने वाले को निकालेंगे। अगर टोटल 90% को क्रिकेट पसंद है 10% ऐसे होंगे जिसे क्रिकेट पसंद नहीं है। अब 80% लोगों को हॉकी पसंद है तो हॉकी कितने होंगे भाई 80% को हॉकी पसंद है तो 20% ऐसे होंगे जिसे हॉकी पसंद नहीं है। और 75% लोगों को फुटबॉल, यानी कि अब कितने होंगे फुटबॉल के जिन्हें फुटबॉल पसंद नहीं है भाई तो 75% यानी कि 25% होंगे। 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है तो स्क्वैश तो ये कितने होंगे भाई 30% जिन्हें ना पसंद है। इतने ये ऐसे हैं कि जिन्हें ना पसंद नहीं है, यानी कि कितने हो गए 20 30 30 30 60 और 30 30 60 और 20 कितने हो गए 80 85% ऐसे हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है। तो पसंद करने वाले कम से कम हमें निकालना है कि कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है। सभी खेलों को पसंद करने वाले सभी खेलों को पसंद करने वाले निकालेंगे तो यहाँ से 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी 15%। कितना आ जाएगा 15%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार बहुत आसानी से निकाल सकते थे। आगे चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कितने अलग अलग तरीके से, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि कितने अलग अलग तरीके से 3 लड़के 3 लड़कियां एक सीधी रेखा में विन्यास किया सकता है। 3 लड़के 3 लड़कियों को एक सीधी रेखा में कितने तरीके से अलग अलग बिठाया जा सकता है? 3 लड़कियों कभी भी एक साथ ना आए, यानी कि 3 लड़के कभी भी एक साथ ना हो। 3 लड़के और 3 लड़कियों को इस प्रकार से एक पंक्ति में एक सीधी रेखा में इस प्रकार से बैठाना है कि कभी भी 3 लड़की एक साथ नहीं आए। तो पहले हम निकाल लेंगे 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक साथ पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। 3 लड़के तथा 3 लड़कियां लड़कियों को एक साथ बैठाने का तरीका, एक साथ बैठाने का तरीका हो सकता है इनका कितना 3 लड़के 3 लड़कियों को, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6 फैक्टोरियल, यानी कि 3 लड़के 3 लड़कियों को ये ऐड कर देंगे। 3 लड़कियों और 3 लड़के और 3 लड़कियों को हमें लड़के और लड़कियों को एक साथ निकालना है, एक पंक्ति में एक साथ बैठा सकता है। तो 3 और 3 6 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल को सोल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल सोल्व होता है जैसे 6 गुणा एक कम करते चले जाओ, 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1, इनकी गुणा कर लेंगे। 6 पंजे 30, 30 चौक 120, और 120 की जब 6 से गुणा करेंगे 12 से 72, कितना आएगा 720। यानी कि 3 लड़के और 3 लड़कियां 720 तरीके से एक पंक्ति में बैठाए जा सकते हैं। अब इसने बोला है कि 3 लड़कियां एक साथ नहीं आए, तो पहले निकालेंगे 3 लड़कियों का एक साथ आने की प्रायिकता। 3 लड़कियों को एक साथ आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है इनकी, वो कितनी हो सकती है? यानी कि 3 लड़कियों को एक पंक्ति में एक साथ जो आ सकती हैं वो 4 प्रकार से आ सकती हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसे सोल्व कर लेंगे भाई। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सोल्व करेंगे। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, और 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। यानी कि 3 लड़कियां एक पंक्ति में 144 तरीके से क्या कर सकती हैं? बैठ सकती हैं, एक तरीके से विन्यास की जा सकती हैं। अब इसने पूछा है कि 3 लड़कियों को एक साथ न आने की प्रायिकता, तो 3 लड़कियों के एक साथ न आने की प्रायिकता निकालेंगे। यहाँ से हमें निकालना है कि 3 लड़कियों को एक साथ कितने तरीके से व्यवस्थित विन्यास किया सकता है। 3 लड़कियों के एक साथ न आने की प्रायिकता, 3 लड़कियों के एक साथ न आने की प्रायिकता, एक साथ नहीं आए जब हमें निकालना है 3 लड़के और 3 लड़कियों की क्या प्रोबेबिलिटी लाइन में जब एक साथ नहीं आए, तब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल में से 720 में से आने की प्रायिकता माइनस कर देंगे 144, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ 1 और 1 11 हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा, 4 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ कितना क्या बचेगा 6 में से 1 जाएगा 5, 576। यानी कि जब 3 लड़कियाँ कभी भी एक साथ नहीं आए तो 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक साथ 576 बार एक लाइन में बैठाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया रखा है 16 लीटर वाले डीजल के एक टिन में 8 लीटर बाहर निकाला गया और उसमें उतना ही पानी मिलाया गया। यदि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती, यानी कि 64 लीटर का ये मिक्सर दे रखा है, उसमें से 8 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो बताना है कि अंत में डीजल की उसमें कुल मात्रा कितनी बचेगी। तो डीजल में बची कुल मात्रा, तो कुल जो रिमाइंडर उसमें डीजल बचा है, डीजल हमें डीजल निकालना है, यानी कि कितना डीजल बचा हुआ है उसमें। तो कैसे निकालेंगे? टोटल मात्रा और 1 माइनस कितनी मात्रा निकाली जा रही है बार बार 8 लीटर, कितने में से मिक्सर में से 64 में से कितनी बार दोहराएगी प्रक्रिया? 3 बार। 8 से 8 अट्ठे 64, तो कितना आ जाएगा 64 गुणा ये कितना बनेगा? देखो 8 में से 1 जाएगा, ये 1 बचेगा यहाँ, तो 8 में से 1 जाएगा 7/8, 3 बार लिख लेंगे 7/8 गुणा 7/8। अब 7/8 तो 8 अट्ठे तो 64, ये तो 64 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा 343 और बट्टे कितना 8, कट करेंगे भाई 8 चौक 32, कितना बचा 2, 23 हो गया, 8 दूनी 16, तो 42 पॉइंट कुछ आएगा। अभी 42 पॉइंट ऑप्शन में है, वो 42.875, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा एकदम आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लीटर ये क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। तो हम देख लेंगे 42 पॉइंट कुछ ही पहले ऑप्शन में है हमारा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सॉरी, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है कि अगर a बराबर 0.84, a बराबर दे रखा है, a बराबर दे रखा है कि 0.84181 और फिर 81818, मतलब इस प्रकार से वो संख्या दोबारा रिपीट 84 के बाद, जो 84 के बाद ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 1818,
तो ए के निम्न तो भिन्न के रूप में गणक। अब देखो गणक किसे कहते हैं, गणक कहते हैं हर को, ध्यान रखें, गणक कहते हैं हर को, और भाजक, भाजक कहते हैं भाई अंश को, अंश। इनके बीच का अंतर हमें निकालना है यहाँ से, इनके बीच का अंतर क्या होगा, अंतर कैसे निकालेंगे, तो भाई ए इक्वल 0.841818, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और जो भी नंबर रिपीट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि 0.84 इसके बाद जो रिपीट होता है इसके ऊपर इसे रोकने के लिए, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो ये बार इस पे दर्शाता है कि इस नंबर की जिसके ऊपर बार लगा है इस नंबर की रिपीटिंग हो रही है, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, इसके ऊपर बार लगा होता है, इसे मैंने बताया है बार को कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि पूरे नंबर में से क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को माइनस कर देंगे, और बटे में कितने के ऊपर बार था, 2 संख्या के ऊपर बार था, और बाकी के जो बची आगे उसके क्या लगाएंगे, 0 0। जिस संख्या के ऊपर बार होता है तो उनका तो 0 लगाएंगे, पहले तो ये देखेंगे जिसके ऊपर पूरी संख्या में से उसे घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, फिर क्या करते हैं कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा था उनका लगाएंगे 9 9, और जो आगे संख्या बची है इनके ऊपर बार नहीं है उनका लगाएंगे 0 0। सोल्व करेंगे यहाँ से तो a बराबर कितना निकल के आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से 11 में से 8 जाएगा तो 3, और यहाँ कितना बचा, 3 और 8, इतना बच जाएगा, और यहाँ से 9 9 0 0, इतना बचेगा भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, थोड़ा और आसान कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से भी कट कर सकते हो, 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, 11 से भी कट हो सकता है, अभी देखो ऊपर वाला, यहाँ से 11 7 77 और 6 43 11 5 55, नहीं 2 से कट करो भाई, 2 ही कम 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8 और भाई 2 9 18, 2 9 18 बचेगा, यहाँ से तो फिर 1 बचा हमारा, यहाँ से 2 5 10, इतना आ जाएगा भाई। 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8 और 2 ही कम 2, 2 चौक 12 2 7 14, इतना आ गया। और भी हो सकता है भाई, और कितने से हो जाएगा, 8 3 हमने शायद सही, 8 में 4 गया, 4 सही घटा है, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ 3 बचा और 8, इतना आया भाई यहाँ से घटाने के बाद। 9 9 9 हमने इसे कट करा, 11 से शायद कट हो जाएगा, 11 7 77 और कितना बचेगा अभी, 6 63 हो जाएगा, 11 5 55, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 8, ये तो कट नहीं होगा फिर 11 से, 2 से हमने कट करा, इतना बना भाई। और किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 4 1 5 5 6 6 11 और 11 7 18 और 3, ये वाला कट हो जाएगा क्या, 5 4 9 हो जाएगा भाई, ठीक है। 3 से कट कर लेंगे भाई, 3 ही कम 3, ये कितना बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 3 3 9, और यहाँ से कितना बचेगा, 2 3 8 24 3 9 27, यहाँ से कट करेंगे, 3 कम 3, कितना बचेगा 19 हो गया, 3 चंग 18 और 3 पंजे 15, इतना आया भाई। और भी कट हो जाएगा कि 3 से, 6 से 12 4 4 8 12 12 9 21, 3 से कट हो जाएगा भाई, 3 चौक 12 3 चौक 12 3 चंग 18 3 3 9 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यानी कि ऊपर बन के आ गया भाई 463 बटे कितना 550, 463 बटे 550, इतना आया। अब हमें निकालना है इनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लो भी नीचे वाले में से, यानी कि ये होता है हमारा गणक, हर को बोलते हैं गणक, हर को बोलते हैं क्या, गणक, और ये होता है भाजक, इसे बोलते हैं हम क्या, अंश, ये अंश होता है अभी। इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। इनका डिफरेंस निकालोगे तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, 550 में से 463 माइनस कर देंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ बचा हमारा कितना 4, अब 4 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा अभी 8, तो कितना आ जाएगा 87, तो 87 यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाता है। आसान था, ठीक है। आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कि जानवी की आयु जननी से 4 गुना है और अब से 10 साल बाद जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी तो जानवी की वर्तमान आयु निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। जानवी और जननी, जानवी को हम लिख देते थे भाई JN से लिख देते हैं जानवी, और इसे लिख देते हैं जननी को GN से। ठीक है, जननी और जानवी, जननी और जानवी। अब इसने दे रखा है कि जानवी की आयु जननी की आयु की 4 गुना है। अगर जननी की आयु 1 है तो इनका जो रेशियो होगा, इनका रेशियो आयु का जो ये होगा कितना भी 4 गुनी का मतलब इसकी 4 गुनी, यानी कि 4:1। 10 साल बाद जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। यदि जानवी की आयु 1 है यानी कि इसका रेशियो 1 है तो ये कितनी होगी भाई 2। जानवी जननी से 10 साल बाद कितनी होगी, इसकी 2 गुना बड़ी होगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले तो इनका रेशियो पे देख लेते हैं। इनका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि 4 में 2 जाएगा 2 इसमें से, पर पहले इनका रेशियो बराबर करते हैं। पहले रेशियो कैसे बराबर करते हैं कि इनका डिफरेंस जितना भी आता है, इनका डिफरेंस कितना है 3, और इनका डिफरेंस जितना भी आता है इसकी डिफरेंस की ऊपर वाले में गुणा करेंगे, यानी कि इनकी इसमें गुणा करेंगे, और ऊपर वाले डिफरेंस की किस में गुणा करेंगे, नीचे वाले में गुणा करेंगे। देखो गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 1 से गुणा करेंगे 4:1, 1 की गुणा करी, और जो ऊपर वाला डिफरेंस था 4 और 3 का तो इसमें नीचे वाले गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखो इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम आएगा, ये 2 और यहाँ से भी 2। अब इस 2 की वैल्यू जो प्लस का 10 है ये हमने लिख रखा 10 साल बाद, तो इस 2 की वैल्यू ये है कि 10, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पंजे 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से हमें निकालना है क्या, जानवी की आयु। अब देखो जानवी की आयु कितनी है, अब ये कितनी हो जाएगी 20 और ये कितनी हो जाएगी 5, तो जानवी की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। और तुमसे जननी की पूछता तो जननी की कितनी आ जाती 5, और वैसे भी इसकी कितनी गुनी थी 4 गुनी। तो जानवी की आयु तुमसे पूछी गई है, जानवी की आयु पूछी है तो जानवी की आयु कितनी होगी भाई 20 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन आ जाता है। ठीक, आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि एक ट्रेन की गति अपनी यात्रा से पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है। इसके अलावा तीसरे घंटे के दौरान इसकी गति पहले 2 घंटों के दौरान उसकी गति के योग का 2/3 है। कितनी है, 2/3। यदि ट्रेन 3 घंटे के लिए उसी गति पर चलती है जो गति वह पहले घंटे के दौरान चल रही थी, तो 180 किलोमीटर कम चलती है। पहले 3 घंटे के लिए ट्रेन की औसत गति का पता लगाना है कि पहले 3 घंटे में जो उसने ट्रेन ने चली है, जो चाल चली है, कि चाल से उसकी क्या निकाल ली, एवरेज स्पीड निकाल ली है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। पहले हम मान के चलेंगे कि माना पहले घंटे में मान के चलेंगे। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ से दोबारा फिर, कि पहले घंटे के दौरान जो दूसरे घंटे की चाल जो चली है वो क्या है, आधी है। मतलब अगर पहले घंटे में x चलती है तो दूसरे घंटे में कितनी चलेगी, 2x चलेगी, यानी कि दूसरे घंटे में 2x, पहले घंटे में आधी यानी कि x। तो मान के चलेंगे, माना ट्रेन की पहले घंटे में स्पीड, ट्रेन की पहले घंटे में स्पीड यानी कि चाल x किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे घंटे में ट्रेन की दूसरे घंटे में चाल कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि उसने बोल रखा है कि पहले घंटे में दूसरे घंटे की तुलना में क्या है, आधी है। तो दूसरे घंटे में 2x होगी, पहले घंटे में आधी उसकी कितनी है, x। अब तीसरे घंटे की बात करें, उसने बोला है कि तीसरे घंटे की पहले 2 घंटे के दौरान जो गति उसकी चाल है उनका योग, तीसरी वाली चाल का क्या है, 2/3 है। तो तीसरे घंटे में चाल, ट्रेन द्वारा तीसरे घंटे में चाल होगी 2/3 होगी कितने के, दोनों जो पहले और दूसरे घंटे में चली थी उनके योग का। उनका योग कितना है, 2x और 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगी, 3 घंटे में भी जो तीसरे घंटे में चली है वो भी 2x चली है यहाँ से। तो इतना निकल के आया हमारा किलोमीटर पर आवर।
अब यहाँ से बोला है कि पहले 3 घंटों में जो दूरी चली गई है और पहले घंटे में जिस चाल से 3 घंटे में दूरी चली गई है वो कितनी है, 180 किलोमीटर कम चलती है। 180 किलोमीटर कम चलती है। तो यहाँ से भाई देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखेंगे इसे, जगह कम है थोड़ी सी। तीनों घंटे में चली गई दूरी, 3 घंटों में चली गई दूरी माइनस 3 घंटे में चली गई दूरी माइनस पहले घंटे में लगातार 3 घंटे चली गई दूरी, यानी कि पहले घंटे में जो उसकी चाल थी वो लगातार 3 घंटे चल रही है, चली गई दूरी, ये बराबर इससे कितना कम है भाई, 180 किलोमीटर। कितना कम है, 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर कम है। नीचे वाले को मैं रब कर देता हूँ भाई। अब देखो, पहले 3 घंटे में जो दूरी चल रही थी ये कितनी चल रही थी, पहले x चली, फिर अगले घंटे में 2x चली, फिर अगले घंटे में कितनी चली, 2x, और माइनस लगातार पहले घंटे में x से चली तो 3 घंटे चलेगी तो 3x हो जाएगी, और इक्वल कितना कम है, 180। तो कितनी हो जाएगी, 4 5x माइनस का 3x इक्वल कितना, 180। 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 180 और 2 9 18, यानी कि जो x की वैल्यू आई कितनी आई हुई, 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पहले जो ट्रेन थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। अब क्या निकालना है, इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है भाई, तीनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, जब तीनों की एवरेज स्पीड निकालेंगे यहाँ से, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि कितनी थी, 5x थी, तो और बटे में एवरेज निकालने के लिए बटे में 3, तो 5 गुणा 90, अब बटे कितना, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 150। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 150। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 150 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि एक पासे को एक समय पर फेंका गया, कितनी संभावना है कि उन दोनों पर जो अंक आए, उन दोनों में जो अंक पाए उनमें से एक का अंतर हो। यानी कि एक पासे को 2 बार फेंका गया है और उनमें से जब भी उछाला जाए कि उनका डिफरेंस कितना हो, हर बार पासे का कितना हो, उनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। ये हमें निकालना है, इनकी प्रायिकता कितनी आएगी निकल के, प्रोबेबिलिटी कितनी आती है। तो पहले बात तो मैं बता दूँ, यदि एक पासे को फेंकने की बात करता है तो अगर एक पासे को फेंकता है तो बटे में 6 की पावर 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 6। यदि 2 पासों को फेंकता है तो 6 की पावर 2, ये कहाँ लेना है हमें, बटे में लेना है। 6 की पावर 2 का मतलब 36। यदि 3 पासों की उछालने की बात करता है तो 6 की पावर 3 कितना, तो 216। इसी प्रकार हमें लेना होता है। अब 2 पासों की बात कर रहा है तो बटे में कितना आएगा, 36। यहाँ से अब कितने ऐसे हैं, कितनी संभावना ऐसी है जिनके डिफरेंस इतनी बार 2 बार उछाला जाएगा पासे को, जिनका डिफरेंस कितना होगा, 1। तो अब इस पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो जिनका डिफरेंस 1 होगा, एक तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 हो जाएगा भाई, और 5 और 6 का डिफरेंस 1 होगा, 4 5 का डिफरेंस 1 होगा, और 5 4 का भी डिफरेंस 1 होगा भाई, 4 3 का डिफरेंस 1 होगा, और 3 4 का हो जाएगा, 3 2 का हो जाएगा, 2 3, 2 1 और 1 2। भाई ये ऐसी संख्या है, मतलब इनका डिफरेंस जब भी होगा 1 होगा, इनका डिफरेंस 1, सबका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 1 होगा। ये इतनी बार पासे को उछाला जाएगा, यानी कि इतनी बार अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो ये ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस बार बार कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कितने नंबर आ गए, 10। तो इनकी प्रायोरिटी निकालेंगे कितना, 10। जिनका डिफरेंस 1 है वो कितने नंबर है, 10। 2 पासों को उछाला जा रहा है, बटे में 36, कट कर लेंगे भाई, 2 पंजे 10, और इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36। तो कितना आ गया भाई, 5/18, 5/18, यानी कि 5/18 ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है भी सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना दे रखा है? 31.3 है डिग्री सेल्सियस है और सोमवार का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है दर्ज किया जाता है। तो गुरुवार का तापमान हमें निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। सोमवार यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इनका जो योग यानी कि तापमान, औसत तापमान दे रखा है 29.9, यानी कि कितने, आप देखो औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या 3 का जाएगा उधर योग बना लेंगे, इनका योग कितना आ जाएगा 3 27 का 7 हासिल लगे कितने 2, 3 27 और 2 29 का 9 हासिल लगे 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि 89 पॉइंट कितना हो गया अभी 8, 89.8 आ गया इनका योग निकल करके। आगे हम देखेंगे तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, अब यहाँ से इनका औसत तापमान दे रखा भाई 31.3, अब गुणा 3 का भी योग बना लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 9 3 9, यानी कि 93.9। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अब दे रखा है हमें सोमवार का तापमान। सोमवार का तापमान पहले तो यदि मैं इसमें से समीकरण 1 इसे मान लूँ और समीकरण इसे 1 मान लूँ मैं और समीकरण इसे 2, यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो भाई माइनस कर दो, क्या कर दें भाई घटाने पर, जैसे हम इसे घटाएंगे माइनस 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 और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा मंडे बचेगा, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल 93 में से ये घटाएंगे भाई 0 3 और 3 में से यानी कि 13 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, कितना आ जाएगा भाई 4, यानी कि 40 आ गया हमारा, और ये किसका आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब यहाँ से मंडे का दे रखा भाई कितना, मंडे का दे रखा 27 माइनस थर्सडे अब बराबर माइनस का 40, उधर ले जाएंगे 27 बराबर माइनस के 40 और प्लस के उधर जाके 27 हो जाएंगे, ये माइनस का भी इधर, तो माइनस के थर्सडे का निकाल रहे हैं यहाँ से कितना बचेगा, देखो 10 में से 7 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, कितना आ जाएगा माइनस के 13 पॉइंट से 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो थर्सडे का बृहस्पतिवार का कितना आ जाएगा भाई 13 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भाई। यहाँ से किसका पूछा गया था हमसे, गुरुवार का पूछा गया, तो भी 13 डिग्री सेल्सियस आएगा, शायद इसमें ऑप्शन गलत लिख के गए हैं, ठीक है। तो इसका जो गुरुवार का जो तापमान आएगा निकल करके वो कितना आएगा 13 डिग्री सेल्सियस आएगा भाई, कितना 13 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। यदि ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी को जब आप दौड़ते हैं तो आप एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं जब विपरीत दिशा में, तो वो मिलते हैं 4 घंटे में। हालांकि अगर वे एक ही दिशा में, अगर वो एक ही दिशा में दौड़ते तो ए बी के पीछे दौड़ रहा होता, तो ए और बी आप कितने घंटे में मिलते भाई 20 घंटे में। तो हमसे पूछा गया कि बी की गति कितनी होगी, बी की क्या गति है। यदि मैं एक्स की, अब मान के चलूँ भाई, यदि ए की चाल को मैंने एक्स मान लूँ, वाई की चाल को क्या मान लूँ, बी की चाल को बी मान लूँ यहाँ से, तो अब यहाँ से हम जानते हैं अगर ए की दिशा में चल रहे हैं, पहले तो 100 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, ए की चाल को मैंने क्या मान लिया एक्स और बी की चाल को क्या मान लिया वाई। अगर ये क्या चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दोनों की चालों का योग यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर, अब कितने घंटे में चल रहे हैं, पहले 4 घंटे में मिल रहे हैं एक दूसरे को, तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपके विपरीत चल रहे हैं यानी कि एक्स माइनस वाई, विपरीत एक ही दिशा में चल रहे हैं तो एक्स माइनस वाई होगा, और कितने घंटे में, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी को चल रहे हैं 20 में, तो 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा अभी 5। इक्वेशन नंबर 2, यदि मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दूँ भाई जोड़ दूँ, जब जोड़ दूँ इसे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा भाई, 2x बराबर कितना बचेगा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी कि जो ए की स्पीड ही वो कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को ये कितना है 25, तो y की स्पीड कितनी आ जाएगी, y की आ गई 10, कितनी आ गई 10, y की 10 आ गई, x की कितनी आ गई 15। अब हमें क्या पूछा गया b की गति, तो b की कितनी होगी 10, यही पूछा गया, अभी ऑप्शन नंबर 1 के हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है भाई,
एक सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि कुल आबादी का 3/5 चाय पसंद करते हैं और कुल आबादी का 4/5 कॉफ़ी पसंद करते हैं और कुल आबादी का आधा दोनों कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं। तो कुल आबादी का कितना भाग न तो चाय पसंद करते हैं और न ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो भाई पहले हमें निकालना पड़ेगा कुल आबादी का जो 3/4 पसंद करते हैं। पहले तो कुल आबादी निकालेंगे, उसके बाद पसंद करने वाले निकालेंगे, फिर नापसंद करने वाले। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, फिर थोड़ा समय भी लेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, पहले अच्छे जो टाइम टेकन नहीं है उन्हें पहले सोल्व करें, उसके बाद ही ऐसे क्वेश्चनों को क्या करें भी सोल्व करें, क्योंकि ये क्या है टाइम टेकन थोड़े समय ज़्यादा लेने वाले क्वेश्चन है। यहाँ से देखें कि पहले हम मानने चलेंगे कि माना, यदि हम 1 मान लेते हैं तो यहाँ से फिर भाई x मान के चलते हैं। माना कुल आबादी, एक से गड़बड़ हो जाती है, कुल आबादी, यदि मैं कुल आबादी को क्या मान लूँ भाई यहाँ से x, कुल आबादी को मैंने कितना माना x। अब आबादी का 3/5 चाय पसंद करते हैं भाई, आबादी का चाय पसंद करने वाले, चाय पसंद करने वाले आबादी का चाय पसंद करते हैं कितने 3/5, तो आबादी का 3/5 x हो जाएंगे। अब यहाँ से कुल आबादी का 4/5 कॉफ़ी पसंद करते हैं भाई, आबादी का, ये आबादी जितनी आबादी थी उसका ही कर रहे हैं। ठीक है, आबादी का कॉफ़ी पसंद चाय पसंद करते हैं 3/5 और कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं कितने 4/5 x इतना। और कुल आबादी का आधा दोनों कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं, कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी प्लस चाय, कुल आबादी का आधा ये कर रहे हैं भी कितने, कुल आबादी का आधा यानी कि x/2। अब यहाँ से इतना, अब केवल हम निकालेंगे यहाँ से केवल चाय पसंद करने वाले, केवल चाय पसंद करने वाले जो चाय पसंद कर रहे हैं कितना, अब कुल आबादी का यानी कि कॉफ़ी x/2 ये इतने प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 3/5 माइनस 3/5 x माइनस x/2। किसका निकाल रहे हैं, केवल चाय का निकाल रहे हैं केवल हम, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 यानी कि x/10। और हम निकालेंगे क्या भाई कॉफ़ी का, केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले, कॉफ़ी पसंद करने वाले का निकालेंगे यहाँ से, तो 4/5 x माइनस का x/2, तो ये कितना निकल के आएगा 10, 2 चौक 8 माइनस का यानी कि 3x/10 ये निकल के आया हमारे पास। पहले क्या करेंगे देखो मैं दोबारा बता दूं, पहले कुल आबादी माननी पड़ेगी हमें x, चाय पसंद करने वाले तीनों आबादी का 3/5 पसंद करते हैं, कॉफ़ी को 4/5 पसंद करते हैं कुल आबादी का। अब कॉफ़ी प्लस चाय कुल आबादी का आधा कितना, कुल आबादी का आधा पसंद करते हैं। केवल चाय पसंद करने वाले, चाय पसंद करने वाले कितने हैं, चाय पसंद करने वाले निकालेंगे यानी कि चाय जितने पसंद करते हैं 3/5 माइनस कुल आबादी का जितना आधा पसंद करते हैं उसमें माइनस करेंगे हम, तो इतना आ जाएगा x/10। और ऐसी कॉफ़ी का निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे तीनों का, जो तीनों पसंद करते हैं। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ भाई, कॉफ़ी प्लस चाय को पसंद करने वाले, तो कुल निकालेंगे भी, कुल ये निकालेंगे, कुल कॉफ़ी और चाय को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे फिर x/10 प्लस 3x/10 और प्लस का x/2, x/2 भी था। यहाँ से अब क्या करेंगे भी, यहाँ से 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो x ये 4x और प्लस का 5x कितना आ जाएगा 9x/10, 9x/10 आ जाएगा। अब निकालेंगे कॉफ़ी और चाय न पसंद करने वाले, कॉफ़ी तथा चाय न पसंद करने वाले, कॉफ़ी तथा चाय न पसंद करने वाले, कॉफ़ी तथा चाय न पसंद करने वाले निकालेंगे यहाँ से, तो x कुल आबादी कितनी थी x माइनस का 9x/10, तो कितना आ जाएगा भाई x/10। तो 1/10 ऐसे थे जिसमें से x/10 का मतलब 1/10 कुल आबादी का 1/10 ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं और नहीं चाय पसंद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो तुम देख रहे हो पहले इसमें वैसे तो आसान है पर इसमें क्या लिखना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक
ठीक है। ये क्या है, टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए पहले इस क्वेश्चन को बाद में करें, ठीक है। जो पहले अगर टाइम, जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसे आप जल्दी से कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को ही पहले करें, ठीक। आगे चलते हैं भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।